एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं। क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताती है। क्वांटम नंबर जनरली चार चीज़ों जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए हम स्टेट, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज और फिर मकान नंबर पता होना चाहिए। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करने के लिए हमें उस ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल और स्पिन की जानकारी होनी चाहिए। और इन चारों के लिए अलग अलग चार क्वांटम नंबर होती है। ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब ऑर्बिट के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल के लिए होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन के लिए होती है स्पिन क्वांटम नंबर। अब एक जो क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की एड्रेस तो बता देती है, पर ये हमें आइडेंटिफाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन जरूर पता होना चाहिए कि हमें कौन सा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पता होना चाहिए। इसके लिए हम तीन रूल यूज़ करते हैं: अबाउस प्रिंसिपल, हुम्स रूल और पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास पर और मैं हूं कन्हैया पटेल। तो आज हम क्वांटम नंबर को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम क्वांटम नंबर का जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो समझेंगे। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम जानकारी नहीं लेंगे, केवल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में ही हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखो, एक एटम रहता है। एक एटम के अंदर सबसे अंदर जो रहता है वो होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। अब जो ऑर्बिट रहती है उसके लिए पहले ही मैंने बताया आपको कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हम उपयोग करते हैं, और इसके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इनर मोस्ट जो ऑर्बिट रहती है उसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं k, l, m, n, और इनको हम जो क्वांटम नंबर है, ये तो इनके नेम हो गए k, l, m, n, तो और इनकी जो क्वांटम नंबर है मतलब n है वो होगी 1, 2, 3 और 4। इसके आगे 5, 6 भी आएंगे। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी शेल। अब सब सेल या सब ऑर्बिट को समझ लेते हैं। सब सेल या सब ऑर्बिट, एक सेल या ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे सब सेल या सब ऑर्बिट आ सकते हैं। अब ये मुख्यतः चार होते हैं: एस, पी, डी और एफ। ये तो इनके नेम हो गए, और इनकी जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल की जो वैल्यू आती है वो एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है, और एफ सब ऑर्बिट के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 3 होती है। अब एक जो सबसेल रहते हैं ये ऑर्बिटल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ करते हैं, और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो अलग अलग सबसेल के लिए अलग अलग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है। देखो, एस के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, पी के लिए +1, 0, -1। एक्चुअली क्या होता है कि जो एम की वैल्यू होती है वो प्लस एल से -L के बीच में आती है। अब जो डी ऑर्बिटल रहता है उसके लिए हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके कुल 5, इसमें कुछ 5 ऑर्बिटल आ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अलग अलग आएगी: +2, +1, 0, -1, -2। ठीक है, और इनके जो नेम रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये हो गया आपका डी एक्स, डी वाई, सॉरी, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और यहाँ पे जो इनकी वैल्यू आएगी, इनके जो नेम रहेंगी, ये जो नीचे लिखी हुई ये तो इसकी क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और इनके जो नेम है वो ये रहेंगे: डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये इनके नेम है, और ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब इसी प्रकार आप एफ के लिए भी कर सकते हैं। एफ के लिए जो हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 3 होती है, और इसके लिए हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू रहती है वो एल के ऊपर डिपेंड करती है, और +L से -L तक होती है। तो यहाँ पे जो एम की वैल्यू है वो एफ के लिए कितनी 3 है, तो यहाँ पे +3 से लेके हम -3 तक यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। तो ये हो गए हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिटल के अंदर स्पिन करता रहता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिनका की जो स्पिन रहेगी वो
एक की क्लॉकवाइज रहेगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज के लिए हम जो स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं वो +½ होती है, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए हम जो स्पिन क्वांटम नंबर यूज़ करते हैं वो होती है -½ इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक जो ऑर्बिटल रहता है, देखो पहले थोड़ा सा ऑर्बिटल को मैं समझा देता हूँ। ये पूरा क्या है, एक सब ऑर्बिट है। इसमें कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 3। ठीक है, ये पी में तीन बॉक्स हैं, इन तीनों बॉक्स को मिला के हम कहते हैं एक पी सब ऑर्बिट, और इसका एक बॉक्स है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो जो ये एक बॉक्स है इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये दो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इनकी जो स्पिन रहेगी वो अपोजिट रहती है। ये अपोजिट क्यों रहती है, इसको भी हम आगे पाउली का जब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब एक जो ऑर्बिटल रहता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक जैसे एस ऑर्बिटल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, और जो एफ है उसमें 7 ऑर्बिटल आते हैं। जो पी एफ सबसेल है उसमें 7 ऑर्बिटल आते हैं। तो हम इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देखो एक के लिए तो 2 हो जाएंगे, इनको डबल करते जाओ। जैसे इसमें 3 ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल है, तो 3 का डबल करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऑर्बिटल की संख्या है और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब जो डी सब ऑर्बिट है उसमें 5 तो ऑर्बिटल होते हैं, और 10 जो रहते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ऑर्बिटल के। अब जो ऑर्बिट रहती है, ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n²। ठीक है, यहाँ पे जो ये n है, यहाँ पे ये है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में समझ चुके हैं कि देखो 4 अपनी क्वांटम नंबर होती है। कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के लिए रहती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के लिए होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के लिए होती है, और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए होती है। तो ये तो हो गया क्वांटम नंबर। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना भी जरूरी है, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने के लिए हमें 3 रूल पता होना चाहिए। एक तो अबाउस प्रिंसिपल, एक हुम्स प्रिंसिपल, और तीसरा है आपका पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल हमें क्या समझाता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन का जो कन्फिग्रेशन है वो किस बेसिस पे किया जाता है, वो इस बेसिस पे किया जाता है कि जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी ऑर्बिटल की, वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें सीक्वेंस उसका पता होना चाहिए। मतलब जो अबाउ प्रिंसिपल है वो हमें ऑर्बिटल के अरेंजमेंट का सीक्वेंस बताता है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा, सबसे पहले 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d 6p। ठीक है, ये हो गए। और देखो ये जो लिखे हुए ना यहाँ पे नंबरिंग, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट और ये सिक्स ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अबाउ प्रिंसिपल। इसके साथ में एक और रूल है n+l रूल। n+l रूल हमें ये कहता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी जिसके लिए n+l का जो सम आता है वो सबसे कम हो। ठीक है, n+l मतलब n यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों को ऐड कर दो, और जो जिस ऑर्बिटल के लिए इनकी वैल्यू कम आएगी वो ऑर्बिटल में उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, जिनके लिए इनकी वैल्यू कम आएगी उसी के लिए ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन भी उसी में जाएगा। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है कि n और 2 अलग अलग ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सेम आती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता हो चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल रहते हैं उनको किस तरीके से हमें अरेंज करना है, ये हमें अबाउ प्रिंसिपल बता देगा। अब दूसरी समस्या क्या है कि अब हम मान लो एक मिल गया एक ऑर्बिटल हमें, सब ऑर्बिट। ठीक है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को जो फिल करने का तरीका है वो कैसा हो। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमें देखो सबसे पहले ईच एंड एवरी ऑर्बिटल हैव
मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, उसके बाद ही हम इनका पेयर करते हैं। जो हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है वो हमें ये समझाता है कि आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक कि ईच एंड एवरी ऑर्बिटल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो तरीका है, देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल खाली है, पर उससे पहले ही मैंने यहाँ पे इनको फिल कर दिया, तो ये वाला जो है ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल सही तरीका है। ये भी सही है क्योंकि देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और अब जो चौथा है वो फिर पेयर बनाएगा, तो ये वाला भी जो तरीका है वो सही है हुंड के हिसाब से। ठीक है, अब एक और यहाँ पे प्रिंसिपल लगता है, वो होता है हमारा पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको जो एक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको इस तरीके से फिल करना है कि उनकी जो स्पिन रहे वो सेम ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक एटम है उसके अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। ठीक है, मान लो 3 सेम हो गई और चौथी को हम सेम कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो स्पिन है वो दोनों की क्लॉकवाइज है। और देखो क्या होता है कि ये होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की जैसे बिहेव करता है, तो जब आप इनको दोनों की स्पिन एक तरफ कर देते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इनके जो नॉर्थ नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाते हैं और साउथ साउथ पोल एक तरफ हो जाते हैं, और फिर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण इनको आपको जो स्पिन है, या यूँ कह लें कि इनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैंने बना रखा है, ये जो तरीका है फिल करने का इलेक्ट्रॉन गलत है, और ये जो है वो सही है। ठीक है, इसके अंदर आपकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकती है, इसलिए ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन है। ठीक है, और ये यहाँ पे 3 सेम हो सकती है, पर जो फोर्थ वाली जो क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर है वो इसकी डिफरेंट है, इसकी प्लस हाफ है और इसकी माइनस हाफ है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे कि आपको चारों क्वांटम नंबर निकालनी कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम और एक सोडियम का। तो पहले सोडियम का भर लेते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले तो ये रूल को देख लेते हैं हम क्या है। जो हमारा रूल है वो ये होता है, पहले लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 5s, सॉरी यहाँ पे 3d आएगा, 5s 4d 5p 6s 4f 5d और 6p। ठीक है, तो अब हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 4 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल, और एफ के अंदर होते हैं आपके 7 ऑर्बिटल। तो इनको डबल करते जाओ, आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10, और इसमें आ सकते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। एन सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 4s 3s1। ठीक है, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 और 1 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो अब देखो इसको देखो, बस अपने को ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी चारों क्वांटम नंबर लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिखी हुई है 3, तो ये जो आगे लिखी हुई रहती है ये तो होती है आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एज जो रहता है वो क्या होता है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो चलो अब आगे का हम समझते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 3s1। ठीक है, ये इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो आ जाएगी 1 3। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है मतलब एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो एस के लिए होती है 0। ठीक है, अब यहाँ पे एस के लिए अगर एल की वैल्यू अगर 0 है तो जो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी भी वैल्यू 0 आएगी। और क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये ऊपर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपकी जो स्पिन क्वांटम नंबर रहेगी वो क्या रहेगी, प्लस
हाफ। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होते हैं 17। तो पहले तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो बस इतने को अपने को देखना है, इसको छोड़ दो। इसमें जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें जो क्वांटम नंबर है वो निकालनी है। तो पहले तो हम ये बना लिया हमने p सब सेल। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं 2 3 फिर 4 और ये हो गया आपका 5वां इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो ये 3 लिख दो। n के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए होता है 1। कितना होता है p के लिए, 1। देखो यहाँ पे लिखा है p के लिए 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ l की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे है अपना 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां। तो यहाँ पे +1 0 -1। तो ये जो नीचे संख्या लिखी हुई है जो 0, ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये है क्लॉकवाइज, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुआ है ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं लिख दूंगा -12। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक क्वांटम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो लिखते हैं, और उसके बाद में उनकी जो चारों क्वांटम नंबर है वो निकालते हैं। ये क्या करते हैं, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमको बताती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं।